हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 6 ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ा था, मैटर वेव्स को समझा। बेसिकली हमने डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला कैलकुलेट किया था। उसी फॉर्मूले से दोबारा से स्टार्ट करेंगे आज के इस लेक्चर में और देखेंगे कि जो मैटर वेव है उसका फिजिकल मीनिंग एक्चुअली क्या है, और क्या जब हम किसी पार्टिकल के साथ वेव को एसोसिएट करते हैं तो मतलब अगर मूविंग पार्टिकल है तो फिर उस पार्टिकल की वेलोसिटी होगी, तो वेव की वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करनी है। बेसिकली हम इसमें पार्टिकल वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी, ये कॉन्सेप्ट्स आज के इस लेक्चर में करने वाले हैं और मैटर वेव्स को कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ेंगे, तो वहां तक जाने के लिए पहले हमें मैटर वेव्स का फिजिकल मीनिंग समझना है। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। देखिए, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में हमने बोल समझा कि जैसे लाइट एक वेव है, उसका पार्टिकल फोटोन है, फोटोन से फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन होता है, फोटोन को कंसिडर करके कॉम्पटन इफेक्ट एक्सप्लेन होता है। इसी तरह से हम किसी भी मटेरियल पार्टिकल के साथ किसी वेव को एसोसिएट कर सकते हैं। वो जो वेव होती है वो बेसिकली पार्टिकल के होने या ना होने की प्रोबेबिलिटी बताती है। यही हम आज के लेक्चर में समझेंगे। ठीक है, तो पहले डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम बी, ये बेसिक फॉर्मूला हमने समझा था। इसमें बच्चे ये एम कौन सा मास है? दिस इज एक्चुअली मास ऑफ पार्टिकल। लेकिन यहाँ पे अभी एक छोटी सी एडिशन है जो हम इस लेक्चर में समझेंगे। ये जो मास है, देखिए, अगर मूविंग पार्टिकल है तो मूविंग पार्टिकल की कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी ना। तो इस वेलोसिटी की लिमिट है, अगर ये वेलोसिटी बहुत स्मॉल है, लेस देन सी, वी इज लेस देन सी, तब तो ये जो उस पार्टिकल का मास होता है ना एम, ये उसके रेस्ट मास के बराबर होता है, एम नॉट के बराबर। मतलब जैसे एक ट्रक जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन है, उसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड है, 100 मीटर पर सेकंड है, या इससे भी ज्यादा 200 मीटर पर सेकंड है। तो अभी ये जो वेलोसिटी है ये सी से बहुत छोटी है। सी की वैल्यू 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकंड, बहुत हाई वैल्यू होती है सी की। तो अगर हम रियल लाइफ की बात करें, अपने अराउंड की वेलोसिटी देखें, तो ये मास जो है ना, हमने उस ट्रक का, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का जो मास है वो रेस्ट मास पुट करना है। लेकिन अगर पार्टिकल बहुत हाई स्पीड पे जा रहा है, अगर पार्टिकल की वेलोसिटी कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट है, तो क्या करना है? तब आपको यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी को खोलना पड़ेगा। इसको हम ऐसे लिखेंगे, एम नॉट वी और एम नॉट डिवाइड बाई अंडर रूट 1 - वी स्क्र बाई सी स्क्र। तो ये रिलेटिविस्टिक मास आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो फैक्टर है 1/√1 - वी स्क्र बाई सी स्क्र, इसको हम गामा बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो हम इसको गामा एम नॉट वी लिखेंगे। ठीक है, लैम्डा को। तो ये थोड़ा सा मैंने फॉर्मूला मॉडिफाई किया है, ये उन केसेस के लिए है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में भी इसकी जरूरत पड़ती है, जब पार्टिकल की वेलोसिटी काफी हाई होती है, इट इज कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, तब आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। अदरवाइज यही बेसिक फॉर्मूला आप कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि अगर मान लें कि वेलोसिटी बहुत छोटी है सी से, जैसे ये वाला केस है हमारा, तो उस केस में ये वाला फैक्टर तो जीरो हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे ऐड कर देते हैं, अगर v लेस देन सी है ना बच्चे, तो वी स्क्र बाई सी स्क्र तो लेस देन 1, अप्रोक्सीमेटली जीरो ही हो जाएगा। तो फिर ये फैक्टर नीचे वाला 1 रह जाएगा और सेम वही फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा जहां हम रेस्ट मास लेके चल रहे हैं। इस बात का ध्यान रखना। तो एक तो ये एडिशन हो गई यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट शीट पे समझेंगे कि ये जो वेव्स ऑफ प्रोबेबिलिटी है इसका क्या मतलब है। लेट अस गो। भाई, ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन है ना। अब इसके साथ हमने बोल दिया वेव एसोसिएट करती है। बेसिकली ऐसा नहीं होता। देखिए, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसकी वेव इस तरह की होती है। अब इस तरह की क्यों होती है ये अभी हम समझेंगे। इसको वेव पैकेट बोलते हैं। ये आज के इस लेक्चर में ही हम समझेंगे कि वाई देर इज नॉट अ सिंगल वेव। वेव पैकेट होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी और जो वेवलेंथ है, इट हैज रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज एंड रेंज ऑफ वेवलेंथ, वो हम आज के लेक्चर में समझेंगे। तो यहाँ पे जहां जहां यहाँ पे पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, वहां वहां वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, और जहां जहां कम होगी वहां वहां वेव का एम्पलीट्यूड कम होगा। बेसिकली ये पार्टिकल को फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी है उसकी वेरिएशंस है। जैसे अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें, तो आपको पता है ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कौन सी क्वांटिटी है जो ऐसे ऑसिलेट करती है। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करती है, और उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करती है। ये आप सब बच्चों को पता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ऑसिलेटिंग क्वांटिटी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है। अगर हम वाटर वेव की बात करें, तो वाटर वेव में वो जो वाटर का जो एम्पलीट्यूड होता है, मतलब पानी का जो सरफेस होता है, ऊपर गया नीचे आया, वो जो पार्टिकल्स हैं वाटर के, वो कितना ऊपर गए, उनका जो एम्पलीट्यूड है वो ऑसिलेटिंग क्वांटिटी है। अगर हम साउंड वेव की बात करें, तो साउंड वेव के केस में जो प्रेशर होता है, दैट इज ऑसिलेटिंग क्वांटिटी। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ बेसिकली क्या ऑसिलेट कर रहा है बच्चे? तो यहाँ ऑसिलेट करने वाली जो क्वांटिटी है ना, उसको हम साई बोलते हैं। एज ए सिंबल है जस्ट इसका,
साई को वेव फंक्शन बोला जाता है, और आने वाले लेक्चर्स में हम वेव फंक्शंस को बड़े अच्छे से समझेंगे, वेव फंक्शन कैसे लिखे जाते हैं डिफरेंट पार्टिकल्स के लिए, वेव फंक्शन को डिफाइन करने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस चाहिए कि आप किसी वेव फंक्शन को एक्सेप्ट कर पाओ कि ये फिजिकल वेव फंक्शन है। ये सब बीएससी में पूछे जाने वाले डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, वो आने वाले लेक्चर्स में समझेंगे। लेकिन आप ये समझें कि बेसिकली पार्टिकल की जो प्रोबेबिलिटी है होने या ना होने की, उस प्रोबेबिलिटी की वेरिएशंस यहाँ पे हैं, और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास वेव फंक्शन है। बट बेसिकली वेव फंक्शन का कोई अपना फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, उसकी वैल्यू हमेशा ना 0 से लेके 1 के बीच में होती है। देखो, प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज की, आपने प्रोबेबिलिटी स्टडी करा होगा, प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज की जो है ना, साई, दैट इज इन बिटवीन 0 to 1, मतलब इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये आप सब बच्चों को पता है ना, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगर प्रोबेबिलिटी हमेशा पॉजिटिव है, तो फिर इस केस में क्या होगा, देखो जब आपने इस तरह से रिप्रेजेंट किया, ये मान लो है ना, ये वेव है, तो ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी, तो यहाँ पे तो साई की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। तो इस केस में क्या होगा, प्रोबेबिलिटी होने की नेगेटिव हो गई, विच इज मीनिंगलेस, इसका कोई मतलब नहीं है। तो जो मीनिंगफुल क्वांटिटी है वो क्या होती है साई के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एक्चुअली डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ये भी हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, मैक्स इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन, बॉर्न मैक्स इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन, वो हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए समझना है कि साई इज नॉट इंपॉर्टेंट। साई चाहिए हमें साई स्क्वायर को कैलकुलेट करने के लिए, बट जो फिजिकल मीनिंग है वो साई स्क्वायर का है। साई स्क्वायर क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, पार्टिकल के होने या ना होने की प्रोबेबिलिटी। अब इसको समझते हैं एग्जांपल के तौर पे। मान लें कि किसी स्पेस के किसी पॉइंट पे, ये हमारे पास एक पॉइंट है, और किसी टाइम पे, टाइम टी पे, यहाँ पे पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी 20% है, ऐसे बोलेंगे। ये नहीं होगा कि मान लो यहाँ पे अगर मैं बोल लूँ कि भाई ये एक इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने बोल दिया कि भाई यहाँ पे मान लो साई स्क्वायर की वैल्यू 0.2 आ रही है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि 20% इलेक्ट्रॉन इज एट दिस पॉइंट, 80% इज समवेयर एल्स, ऐसे नहीं। इलेक्ट्रॉन टूट के अलग अलग जगह पे नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉन हमेशा एक टाइम पे एक ही जगह पे होगा। लेकिन किसी एक्सपेरिमेंट में एक जगह पे पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो 20% प्रोबेबिलिटी हम यहाँ बोलेंगे। मान लो साई स्क्वायर की वैल्यू किसी पॉइंट पर किसी टाइम पर 0.2 आ गई, तो मतलब वहां पे पार्टिकल के होने की जो संभावना है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो 20% है, और उसके अलावा जो स्पेस है वहां 80% है। तो इस तरह से साई स्क्वायर की वैल्यूज जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा थोड़ा सा था कि भाई डी ब्रॉगली वेव्स तो हमने पढ़ लिया, पार्टिकल की वेवलेंथ हमने कैलकुलेट कर ली, लेकिन जो मेन चीज है कि वो एक्चुअली है क्या वेवलेंथ, वो फिजिकली हमें क्या बताती है। फिजिकली हमें बताती है पार्टिकल की पोजीशन, एक्चुअली कितनी प्रोबेबिलिटी है किसी पॉइंट पे पार्टिकल के होने की या ना होने की। चलिए, तो अभी हम देखेंगे कि जब एक पार्टिकल मूव करता है तो उस केस में उसकी वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करनी है डी ब्रॉगली वेवलेंथ की टर्म्स में। अगर हम पार्टिकल को एक वेव से रिप्रेजेंट करें और उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो क्या हम फेज वेलोसिटी से कैलकुलेट करेंगे या ग्रुप वेलोसिटी से कैलकुलेट करेंगे। अब ये फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी क्या है, ये अभी हम समझेंगे। नेक्स्ट, चलिए, तो अभी हम देखेंगे कि अगर हम किसी पार्टिकल को वेव से रिप्रेजेंट करें, तो क्या उस पार्टिकल की वेलोसिटी और वेव की वेलोसिटी एक ही होती है। इसको देखते हैं पहले। ठीक है, तो यहां से ना हमारे पास फेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आएगा। बेसिकली फेज वेलोसिटी जब आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको इस चीज के बारे में बताना जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम एक पार्टिकल मान लेते हैं बच्चे, इस पार्टिकल की वेलोसिटी v मान लेते हैं, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है ये पार्टिकल, इसका मास m मान लेते हैं, और इसके साथ एक वेव भी एसोसिएटेड है। उस वेव की वेलोसिटी थोड़ी देर के लिए vp मान लेते हैं, फेज वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर मान लो कि इस पार्टिकल की डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा है, इफ लैम्डा इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल, तो क्या होगा। तो लेमडा है तो हम उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, vp इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है, आपको पता है। न्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ। अब यहाँ पे लैम्डा क्या है, लैम्डा इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो उसका फॉर्मूला पुट कर देते हैं h बाय एम वी। तो एम वी की जगह मैं इन टर्म्स ऑफ रेस्ट मास पुट कर रहा हूँ एम नॉट गामा वी। तो ये फॉर्मूला भी मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, ठीक है ना। एम नॉट रेस्ट मास है, याद रखना, और गामा वो फैक्टर है 1/√, यहाँ पे लिख देते हैं गामा इज 1/√1 माइनस वी स्क्र बाय सी स्क्र। ऑब्वियसली अगर वी बहुत छोटा होगा सी से, तो गामा 1 हो जाएगा, तो फिर सीधा h बाई एम नॉट भी आ जाएगा फॉर्मूला। चलिए, तो ये हमारे पास वेलोसिटी है। अब यहाँ पे न्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमें पता है एनर्जी ऑफ पार्टिकल,
देखिए अगर हम वेव नेचर से लें तो इफ E इज एनर्जी एसोसिएटेड विद वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ वेव, जो भी हमने वेव मानी ना, अब वेव की अगर फ्रीक्वेंसी न्यू है तो उसके फोटोन की एनर्जी क्या होती है वो आपको पता है, E इज इक्वल टू एच न्यू होता है हमारे पास, ठीक है। लेकिन एनर्जी का एक और फॉर्मूला भी है, अगर हम पार्टिकल नेचर से बात करें तो आइंस्टाइन की थ्योरी लगेगी E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो वहां पर भी जो m होता है रिलेटिविस्टिक मास होता है, तो पहले हम एम सी स्क्वायर लिखेंगे, फिर इन टर्म्स ऑफ रेस्ट मास लेके चलेंगे, तो रेस्ट मास की टर्म्स में ये बनेगा एम नॉट अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, और एक यहाँ पे सी स्क्वायर, इसको भी हम लिख सकते हैं गामा एम नॉट सी स्क्वायर। तो यहाँ आ गया एच न्यू इज इक्वल टू गामा एम नॉट सी स्क्वायर। यहाँ से न्यू निकाल लेते हैं, तो न्यू देखिए क्या आ रहा है, फ्रीक्वेंसी जो है ना वो हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, गामा एम नॉट सी स्क्वायर बाय एच। तो ये वाला न्यू हम वन में पुट करेंगे, कलर चेंज कर लेते हैं, ये हमारी इक्वेशन वन है। तो हमारा देखिए वीपी क्या बन जाएगा, वी बन जाएगा न्यू, न्यू की जगह ये सारा फैक्टर पुट ही कर देते हैं, गामा एम नॉट सी स्क्र बाई एच, ये हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई, अपॉन एच अपॉन गामा एम नॉट बी। तो ये ना यहाँ एरो लगा देते हैं हम कि मैंने इसको इसमें पुट करा है, और ये आया मेरे पास। तो गामा से गामा कट गया जी, एम नॉट बी कट गया, एच बी कट गया, और ये बीपी तो भाई आ गया हमारा सी स्क्र बाई बी। इसको नेक्स्ट शीट पे लेके जाते हैं, तो सी स्क्र बाई बी, ये सारी कहानी यहाँ पे ना हमारी खराब हो चुकी है। क्यों, देख, तो यहाँ पे हमें पता है कि भाई v जो होता है ना पार्टिकल की अपनी वेलोसिटी, ये तो हमेशा c से छोटी होती है, ऑलवेज, ये तो पता ही है ना हमें, ये स्पेशल थियरी रिलेटिविटी में हमने पढ़ा है, देन नथिंग कैन मूव फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट। तो इस केस में फिर क्या हो गया, तो वीपी तो हमारा फिर भाई साहब सी से भी बड़ा आ गया, ये सी स्क्र बाई वी है और वी बहुत छोटा है, तो सी का स्क्वायर करेंगे वी से डिवाइड करेंगे, वीपी इज लार्जर देन सी। मतलब अगर हम पार्टिकल को वेव से रिप्रेजेंट करता हुआ माने, तो उसकी जो डी ब्रॉगली वेव है, उस डी ब्रॉगली वेव की जो वेलोसिटी है वो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा आएगी। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ चुकी है, ऐसा नहीं होता। मतलब बेसिकली आप एक वेव के साथ, एक सिंगल वेव के साथ पार्टिकल को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होगा कि अगर पार्टिकल की वेलोसिटी v है, वेव की वेलोसिटी vp है, तो उस vp को अगर आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, इट इज रॉन्ग, यू कांट डू दिस। तो फिर यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे ग्रुप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आता है, वेव पैकेट का कॉन्सेप्ट आता है, जो अभी हम समझे। हाँ जी, तो पहले हम एक कंक्लूजन लिख लेते हैं कि भाई अगर हमारे पास एक मटेरियल पार्टिकल है, ए मटेरियल पार्टिकल cannot be represented by a single wave, ठीक है। ए सिंगल वेव मतलब एक ऐसी वेव जिसकी एक सिंगल वेवलेंथ है लैम्डा, उसकी हेल्प से आप एक मटेरियल पार्टिकल को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो फिर मटेरियल पैकेट पार्टिकल को, तो फिर मटेरियल पार्टिकल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें वेव पैकेट चाहिए होता है बच्चे। वेव पैकेट क्या होता है, देखिए अगर हमारे पास दो वेव्स हैं ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, हम उनको सुपर इम्पोज कर दें। फॉर एग्जाम्पल एक ये है वेव मेरे पास, ठीक है, ये एक वेव है, और इसी तरह से एक और वेव है, इसकी फ्रिक्वेंसी थोड़ी सी ज्यादा है, मैं बना भी ऐसे रहा हूं ताकि आपको समझ आए। और हम इन दोनों को आपस में सुपर इम्पोज करते हैं। जैसे सुपर इम्पोज का मतलब, जैसे कि मान ले पानी के अंदर आपने दो पेबल्स फेंके, तो वहां पे रिपल जनरेट होते हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरह के हमें रीजन्स मिलते हैं जहां पे वो क्रेस्ट और ट्रफ आपस में ऐड हो जाते हैं। तो इसी तरह से अगर हमारे पास दो वेव्स हैं स्लाइटली डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज की, एम्पलीट्यूड हमने सेम रखा है, यहाँ पे हमने इन दोनों को सुपर इम्पोज कर दिया, तो मेरे पास जो चीज निकल के आती है उसको वेव पैकेट बोला जाता है, या ग्रुप ऑफ वेव्स बोला जाता है। उसमें मोर देन वन फ्रीक्वेंसी होगी, क्योंकि यहाँ पे दो फ्रीक्वेंसीज थी, तो वो कुछ किस तरह का देखने में नजर आता है, तो वो कुछ इस तरह का नजर आएगा आपको, लाइक दिस, ठीक है। तो इसकी जो अंदर वाली वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी सेम यही होगी, इसमें से अगर हमने ओमेगा का माना ना, इसको मान लो, इसको ओमेगा फ्रीक्वेंसी का माना है और के इसका वेव नंबर है, तो इसकी भी फ्रीक्वेंसी ओमेगा होगी अंदर वाले पार्ट की। लेकिन देखिए कि इसकी अपनी वेरिएशन, इसमें एम्पलीट्यूड की वेरिएशन आ रही है ना, तो ये जो एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी है, ये मैं आपको पैकेट बना के दिखाता हूँ, ये जो वेरिएशन है इसी तरह से आगे भी जाएगा ये। तो ये जो वेरिएशन आपको नजर आ रही है, ये वाली जो स्लो वेरिएशन है, जिसकी फ्रीक्वेंसी लेस है, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है, तो उस केस में ये जो वेरिएशन है वो
हमारे पास दोनों की एडिशन के कारण आई है। इस प्रोसेस को मॉड्यूलेशन भी कहते हैं। तो पहले हम वेव पैकेट को समझते हैं। वेव पैकेट की एक डेफिनेशन लिख लेते हैं, ये आपको एग्जाम में लिखनी पड़ेगी। और फिर हम वेव पैकेट की वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, वेव पैकेट क्या होता है? तो व्हेन ए number of waves of slightly different frequencies are superimposed। ठीक है, सुपर इम्पोज का मतलब ऐड करना हमें उनको। ठीक है, आर सुपर इम्पोज, देन दे फॉर्म ए वेव पैकेट। इसको वेव पैकेट भी बोला जाता है, वेव ग्रुप भी बोला जाता है। ठीक है, वेव पैकेट। और इसकी जो वेलोसिटी होती है, इसकी वेलोसिटी उसको हम वीजी बोलेंगे। तो इट्स वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय वीजी। हम इस वीजी का फॉर्मूला भी कैलकुलेट करेंगे और फिर हम ये प्रूव करेंगे, जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि प्रूव करो कि हम एक मटेरियल पार्टिकल को सिंगल वेव से नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, हम मटेरियल पार्टिकल को वेव पैकेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जो वेव पैकेट की वेलोसिटी होगी वीजी, जिसको अभी हम कैलकुलेट करेंगे, वो वीजी इस वी के बराबर आएगा। हमें ये प्रूव करना है, जो पार्टिकल की अपनी वेलोसिटी है वही ग्रुप वेलोसिटी होगी उस वेव पैकेट की। मतलब पार्टिकल कैन ऑलवेज बी रिप्रेजेंटेड बाय ए ग्रुप ऑफ मटेरियल वेव्स। ठीक, मैटर वेव की बात हो रही है। ठीक है, वेव यहाँ पर वही जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है उसी की बात हो रही है। हम यही सारे फॉर्मूले अभी यूज करने वाले हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, सुपरपोजिशन करवा के ग्रुप वेलोसिटी की कैलकुलेशन करेंगे, फिर प्रूफ करेंगे कि वीजी वी के बराबर है। ठीक है, तो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड एक्सप्रेशन फॉर वीजी। तो इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, मैं आपको बता ही देता हूं। इसका फॉर्मूला है डी ओमेगा बाई डी के। ये इसका फॉर्मूला होता है। ये कैसे आया, ओमेगा यहाँ पे क्या है, के यहाँ पे क्या है, वो अभी हम देखेंगे। तो लेट अस कंसीडर वी हैव टू वेव्स। कंसीडर टू वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड हमने सेम लेना है बच्चे, बट स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। तो हम इनको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे अभी। तो वेव वन को वाई वन मान लेते हैं, इट इज कॉज ए कॉज ओमेगा टी माइनस के एक्स। दिस इज वेव नंबर वन। ठीक है, इसको वेव वन मान लेते हैं। ओमेगा आपको यहाँ पे पता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई न्यू। न्यू यहाँ पे लीनियर फ्रीक्वेंसी होती है, ये होता है नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। ये होता है नंबर एंगुलर फ्रीक्वेंसीज, नंबर ऑफ नंबर की बजाय नंबर ऑफ एंगल। न्यू होता है लीनियर फ्रिक्वेंसी, इट इज नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। तो न्यू की यूनिट्स बच्चे हर्ट्ज होते हैं, और ओमेगा के यूनिट्स होते हैं रेडियन पर सेकेंड। उसको न्यू को 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो, ओमेगा आ जाता है। ये आपको पता है, वेव के केस में आप पढ़ते हो। तो अभी जो दूसरी वेव माननी है बच्चे, उसकी फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट है। तो उसको हम ऐसे मानेंगे, ए कॉस ओमेगा में थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी डी ओमेगा। डी ओमेगा इज अ स्मॉल इंक्रीमेंट इन द फ्रीक्वेंसी, वो ऐड करेंगे, स्मॉल चेंज बोलेंगे यहाँ पे इंक्रीमेंट की बजाय। यहाँ टी लगा दिया, माइनस के प्लस डी के। तो यहाँ डी के आ जाएगा के साथ, एक्स ऐसे ही रहेगा। इक्वेशन नंबर टू। अब ओमेगा अगर आप बढ़ाएंगे, फ्रीक्वेंसी अगर आप इंक्रीज करेंगे, तो वेवलेंथ डिक्रीज होती है वेव की। दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ये आपको पता है। तो इसका मतलब इफ यू चेंज ओमेगा बाय अ स्मॉल अमाउंट, देन के विल ऑल्सो चेंज। तो यहाँ पर ये जो दूसरी वेव है, इसकी स्लाइटली फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। तो अब इन दोनों को मिला के हमें बनाना है वेव पैकेट। अगर आप इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो वो हम लिख सकते हैं एज शोन इन द डायग्राम। इसी के साथ आप डेरिवेशन में डायग्राम भी शो कर सकते हैं। तो y1 के लिए आपने एक वेव रिप्रेजेंट करनी है लाइक दिस। एम्पलीट्यूड सेम बनाना है बच्चा, ठीक है। और जो दूसरी वेव है उसको y2 बोल देंगे हम। यहाँ एरोज लगा सकते हैं ऐसे। और इसकी थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी ज्यादा शो कर, जस्ट शो करने के लिए है, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू ऐड दीज टू वेव्स टू गेट ए वेव पैकेट। तो क्या होगा, मैथमेटिकल एनालिसिस करना है। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये आपको पता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हर जगह एप्लीकेबल है। जहां पर भी हमारे पास फोर्सेस हैं या एम्पलीट्यूड्स हैं, तो वहां हम इस प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं।
वो बोलता है कि जो रिजल्टेंट वेव होगी दैट विल बी सम ऑफ दीज टू वेव्स। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ए कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर रहेगा कॉज, थोड़ा साइड पे लिख लेता हूं अब मैं इसको, यहां से कर लेते हैं शुरू। तो y इज इक्वल टू ए कॉमन कॉज ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस, यहाँ करली ब्रैकेट, अगेन कॉज ओमेगा प्लस डी ओमेगा टी, ये भी ब्रैकेट के अंदर, माइनस के प्लस डी के एक्स, इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे cos c प्लस cos d वाला फॉर्मूला लगेगा जो मैं नेक्स्ट शीट पे लिखता हूं। वो मैथ्स में आप पढ़ते ही हो, आपको पता है कि cos c प्लस cos d इज 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। तो ऐसे एडिशन वाला जो फॉर्मूला उसको आप मल्टीप्लीकेशन में चेंज कर सकते हो, इसको अभी हम करेंगे। तो हमारे पास क्या है, हाँ जी, तो ये पिछली वाली इक्वेशन में यहाँ पे ले आया, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ऊपर वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो 2 का फैक्टर आएगा, ए आएगा, और पहले हम कोस लिख लेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब सी प्लस डी करना है, तो मैंने आपको बताया ये सारा सी है, इस सारे फैक्टर को हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लेते हैं, यहाँ पे डिवाइड बाय 2 भी है। तो ये आएगा ओमेगा टी प्लस डी ओमेगा टी, इसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस के एक्स माइनस डी के एक्स, ठीक है। और ये आ गया हमारा सारा का सारा सी प्लस डी, प्लस डी में मेरे पास आएगा ये पूरा फैक्टर, पूरा एंगल ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो ये एक टर्म बनी, और उसके बाद cos c माइनस डी, तो c हमारा है ये पूरा का पूरा एंगल माइनस डी। तो ये बड़ा आसान है, जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे ना ओमेगा टी कट जाएगा, और यहाँ माइनस के एक्स है, यहाँ प्लस के एक्स होगा, वो भी कट जाएगा। तो यहाँ सीधा आपके पास आएगा डी ओमेगा टी बाय 2, और एक हमारे पास आ जाएगा दिस में माइनस डी के बाय 2, यहाँ एक्स आएगा, ठीक है। तो मैंने c माइनस डी कर दिया। अच्छा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे, ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी, ये बन गया 2a कॉस 2 ओमेगा प्लस डी ओमेगा, ठीक है। डी ओमेगा एक बार है हमारे पास, इसको और इसको ऐड करके 2 ओमेगा आ गया, टी कॉमन बाय 2, और माइनस साइन यहाँ कॉमन लेते हैं, माइनस देखिए 2 के, ये भी माइनस के एक्स है, ये भी माइनस के एक्स है, दोनों मिलके माइनस 2 के हो गया ना। तो माइनस 2 के एक्स प्लस, माइनस मैंने कॉमन ले लिया, प्लस यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे डी के, ठीक है, डिवाइड बाय 2। तो ये ब्रैकेट के अंदर आया, साथ में ये पिछला वाला फैक्टर आया, डी ओमेगा बाय 2t माइनस डी के बाय 2x। तो ये मेरे पास एक वेव पैकेट आया। अब इस वेव पैकेट को स्टडी करेंगे। तो पहले हम इस टर्म की बात करेंगे, हेयर ये वाली टर्म जो है डी ओमेगा, here d omega is very less as compared to omega because less than because d omega is a small change। हमने इसको स्मॉल चेंज माना था, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं इन वेव, और हम यहाँ पे इस डी ओमेगा को निग्लेक्ट कर देंगे। ऐसे यहाँ पे डी के ऑल्सो, dk is very less, change is very less as compared to k, so here we will neglect dk also। यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ dk को 0 या d ओमेगा को 0 पुट नहीं करना है, वहाँ अकेला पड़ा हुआ है तो वहाँ उसकी इंपॉर्टेंस है। यहाँ 2 ओमेगा एक हाई फ्रीक्वेंसी है, उसके अंदर स्मॉल सा फैक्टर d ओमेगा हम ऐड कर रहे हैं, देखो 2 ओमेगा में d ओमेगा यहाँ ऐड हो रहा है, तो यहाँ निग्लेक्ट कर सकते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, बच्चे भूल जाते हैं। तो यहाँ पे हमने निग्लेक्ट कर दिया dk को, रीजन वही है बिकॉज dk इज ऑल्सो स्मॉल चेंज इन वेव। तो यहां छोड़ देंगे, और ये 2 के फैक्टर से ये 2 कट जाएगा, यहां भी इस 2 के फैक्टर से 2 कट जाएगा, और ये तो वैसे ही बन गया अभी फिर से रिजल्ट। तो यहां हमारे पास जो y है, बच्चे को y आ गया 2a cos ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। और यहां पे फैक्टर है cos डी ओमेगा बाय 2t माइनस डी के बाय 2x। तो ये हमारी इक्वेशन वेव पैकेट को रिप्रेजेंट कर रही है। अब बच्चे इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, तो एक तो इसमें ये फर्स्ट वाली टर्म है जो ये वाली,
ये तो बिल्कुल ओरिजिनल वेव जैसी है जो हमने फर्स्ट वेव मानी थी, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी सेम वही है जो हमारी y1 की थी, फर्स्ट वेव की थी। तो ये पूरी की पूरी वेव वही है, प्लस इसमें, प्लस मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है बेसिकली, ये वाला फैक्टर है। अब ये भी कॉज है, मतलब दिस इज ऑल्सो सिनोसॉइडल वेरिएशन, बट इट हैज वेरी लेस फ्रीक्वेंसी। इसकी फ्रीक्वेंसी देखो कितनी है, इसकी फ्रीक्वेंसी है डी ओमेगा बाय 2। आपने छोटा सा चेंज करा, स्मॉल फ्रीक्वेंसी डी ओमेगा का, उस डी ओमेगा को भी 2 से डिवाइड करके ये इस वेव की फ्रीक्वेंसी है ना। तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एनवलप, इसको एनवलप की फ्रीक्वेंसी बोलते हैं जो उस वेव को मॉड्यूलेट कर रही है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इनवलप। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और यहाँ पे दो चीजें हैं, एक और चीज है 2a। यहाँ पे इस वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो ट्वाइस हो चुका है, 2a। तो इसका मतलब जो हमारी रिजल्टेंट वेव आएगी y, अगर आप उसको फिजिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो उस कैसी होगी, इस तरह की। ओरिजिनल वेव वाली फ्रीक्वेंसी भी होगी उसके अंदर, और साथ साथ ये वेरिएशन भी है। एम्पलीट्यूड देखो कैसे वेरी कर रहा है। अगर मैं इस वेव को, इस 2a को इसके साथ मिला दूं, इस फैक्टर के साथ, तो ये 2a के अंदर सिनुसॉइडल वेरिएशन है कॉज की, और इट इज वेरिंग वेरी स्लोली विद फ्रीक्वेंसी डी ओमेगा बाय 2। सो इस तरह से हम इसको फिजिकली इमेजिन कर सकते हैं कि एक वेव ग्रुप या वेव पैकेट कैसा होगा। अभी हमने जो माना था वो सिर्फ हमने दो फ्रीक्वेंसीज के लिए माना था। और ये जो ओमेगा है वेव का, मैटर वेव की बात करते हैं क्योंकि हम मटेरियल पार्टिकल की बात कर रहे हैं, उसका जो ओमेगा है या के है, के इज 2 पाई बाय लैम्डा, ओमेगा इज 2 पाई न्यू। न्यू और लैम्डा आपस में रिलेटेड हैं। ये दोनों चीजें पार्टिकल की जो ओरिजिनल वेलोसिटी है वी, उन पे डिपेंड करते हैं। तो वो जो वी है वो डिसाइड करती है कि पार्टिकल में ओमेगा कौन कौन से होंगे और के कौन कौन से होंगे, कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज को मिला के उस पार्टिकल का वेव पैकेट बनेगा। और जहां पे फिर इस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड, जहां पे उस पार्टिकल के होने की संभावना ज्यादा होगी, वहां पे इस वेव पैकेट का एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है। और जहां पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, वहां इसका एम्पलीट्यूड जीरो हो जाता है, डाई आउट हो जाता है। तो इसको बोलते हैं वेव पैकेट। अब हम इसकी ग्रुप वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। तो जो ग्रुप वेलोसिटी है इज द वेलोसिटी ऑफ वेव पैकेट विच इज वी जी इज इक्वल टू, देखिए वेव की वेलोसिटी में आप टाइम का कोफिशिएंट से एक्स के कोफिशिएंट को डिवाइड कर लें, जैसे ओमेगा बाय के इज ऑल्सो वेलोसिटी ऑफ ए वेव। अगर सिंगल वेव ट्रेन है ना तो उसकी वेलोसिटी ओमेगा बाय के भी होती है। तो अगर हमारे पास एक वेव पैकेट है जिसकी फ्रीक्वेंसी डी ओमेगा बाय 2 है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसका वेव नंबर डी के बाय 2 है, तो इन दोनों फैक्टर्स को डिवाइड करके हम ग्रुप वेलोसिटी लिखते हैं। तो लेट अस राइट ग्रुप वेलोसिटी वी जी इज डी ओमेगा बाय 2 अपॉन डी के बाय 2। तो इट इज डी ओमेगा बाय डी के, मतलब इट इज गिवन बाय चेंज इन एंगुलर फ्रीक्वेंसी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वेव नंबर। ये है ग्रुप वेलोसिटी का फॉर्मूला। और फेज वेलोसिटी जो है वो हमारी जो ओरिजिनल वेव थी उसमें से आएगी, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा बाय के से। देखिए ये वेलोसिटी का फॉर्मूला ओमेगा बाय के कैसे आता है जरा देख लेते हैं। मान लो ये वेव है आपके पास, तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है उसको लैम्डा बोला जाता है, वेव लेंथ। और जीरो से लेके यहां तक वेव को ट्रेवल करने में जो टाइम लगता है उसको कैपिटल टी बोला जाता है, टाइम पीरियड। तो वेलोसिटी का बेसिक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कवर्ड इज लैम्डा इन टाइम इंटरवल कैपिटल टी, लैम्डा बाय टी। यहाँ जो 1/t है उसको हम न्यू पुट कर सकते हैं, तो ये बन गया लैम्डा इंटू न्यू। तो वेलोसिटी का, किसी भी वेव की वेलोसिटी का ये फॉर्मूला होता है। अब इसको हम 2 पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 पाई से डिवाइड करते हैं, तो v बन जाता है 2 पाई न्यू। और ये जो लैम्डा है इसको हम अभी ऊपर ही रहने देते हैं और नीचे भी एक 2 पाई लगाते हैं। अब ये लैम्डा अगर मैं 2 पाई के नीचे लेके जाना चाहता हूं तो जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे लैम्डा लिख दिया या ऊपर एक ही बात है। तो हम इस लैम्डा को नीचे ले आते हैं, तो ये बन जाता है 2 पाई न्यू डिवाइड बाय 2 पाई बाय लैम्डा। 2 पाई न्यू इज ओमेगा, लैम्डा इज 2 पाई बाय लैम्डा इज के। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला ओमेगा बाय के भी होता है, इसको आप याद रखेंगे। तो ये वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिया। तो दिस इज ग्रुप वेलोसिटी। नाउ वी हैव टू प्रूव, ये बताने के बाद यू हैव टू प्रूव इन एग्जाम दैट द पार्टिकल वेलोसिटी, ये क्वेश्चन आएगा पेपर में, जो हमने पार्टिकल स्टार्टिंग में माना था लेक्चर की स्टार्टिंग में, उसकी वेलोसिटी v थी।
अगर वो v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, दैट इज इक्वलेंट टू दिस ग्रुप वेलोसिटी vg। ये हमें प्रूव करना है। तो हम vg का फॉर्मूला उठाएंगे, उसके लिए डी ओमेगा डी के कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पुट करके इस चीज को प्रूव करेंगे। बड़ी आसानी से हो जाएगा, देखना अभी। हाँ जी बच्चों, तो अभी हमें ये चीज प्रूव करनी है कि एक जो मटेरियल पार्टिकल है, इट इज इक्वलेंट टू ए वेव पैकेट हैविंग ए नंबर ऑफ वेवलेंथ्स हैविंग ए नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, और इसकी जो वेलोसिटी होती है डी ओमेगा बाई डी के, वेव पैकेट की वेलोसिटी वो पार्टिकल की वेलोसिटी के बराबर होती है। हमें स्टार्ट कहाँ से करना है? हाँ जी, तो ग्रुप वेलोसिटी फाइंड करने के लिए आपको ओमेगा चाहिए, और उस ओमेगा को आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू के। तो हमें पहले ओमेगा फाइंड करना है। तो ओमेगा मतलब पार्टिकल की एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ओमेगा का बेसिक फॉर्मूला हम ले लेंगे विच इज 2 पाई न्यू, और अगर हमें पार्टिकल की बात करनी है, मटेरियल पार्टिकल, तो न्यू को हम पुट कर सकते हैं। देखना बड़ा आसान है। हमारे पास फोटोन के लिए जो फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू एच न्यू, वहां से न्यू निकालेंगे E बाय एच। तो ये बिल्कुल अभी रिलेटिविटी की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे हमें, तो न्यू को हम E बाय एच सब्सिट्यूट कर सकते हैं। तो ये किसी भी मटेरियल पार्टिकल के लिए है जिसकी एनर्जी कैपिटल ई है, चाहे वो फोटोन है चाहे वो इलेक्ट्रॉन है, उसका आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं। अब अगर पार्टिकल का मास m है ना, मास तो कुछ होगा ही, तो हम इसको E को mc² भी पुट कर सकते हैं, आइंस्टाइन फेमस रिलेशन। यहाँ पे m रिलेटिविस्टिक मास होता है जैसे आपको पता है, तो हम m को यहाँ पे m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 - v² बाय c² सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ये आपको पता है फॉर्मूला, रिलेटिविस्टिक मास फॉर्मूला, m ऑफ पार्टिकल इज m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 - v² बाय c²। ये मैंने m को यहाँ पे इसके बराबर सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। चलिए, तो अभी यहाँ पे क्या चीज निकल के आ रही है कि पार्टिकल का ओमेगा 2 पाई m नॉट c² बाय h इंटू 1 - v² बाय c² पावर -½ होता है। इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये पार्टिकल की एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई है ना। अगर पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव करेगा, u ओमेगा होगा। देखिए ये सारा कुछ तो कांस्टेंट है। m नॉट इज द रेस्ट मास ऑफ पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन है तो उसका मास आ जाएगा यहाँ पे, c स्पीड ऑफ लाइट, h प्लैंक्स कांस्टेंट। और यहाँ पे सिर्फ v एक ऐसी चीज है जो वेरी कर सकती है। अगर पार्टिकल की स्पीड आप बढ़ाते चले जाओगे तो ओमेगा वहां पे चेंज होगा, नंबर 1। अब हमें k भी निकालना है, तो पहले हम d ओमेगा निकाल लेते हैं, यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर हम k लिख के डी के निकाल लेंगे, दोनों को यहाँ पुट करेंगे। तो डी ओमेगा कैसे आएगा? हम इसको विद रिस्पेक्ट टू v डिफरेंशिएट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ही पैरामीटर है जिसके चेंज होने से ओमेगा चेंज होगा। तो लेट्स कैलकुलेट डी ओमेगा बाय डीवी। तो कैसे होगा? देखिए ये सारा कुछ कांस्टेंट है, ये वाला सारा फैक्टर एज इट इज, तो इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। तो पहले -½ आगे आ जाएगा, और यहाँ बन जाएगा 1 - v² बाय c² की पावर -3/2, और फिर चेन रूल लगेगा, ब्रैकेट को डिफरेंशिएट करेंगे, 1 का डेरिवेटिव 0, -v²/c² का डेरिवेटिव आएगा विच इज -2v/c²। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला माइनस इस माइनस से कटा, ये वाला 2 इस 2 से कटा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक रिलेशन बन गई, इक्वेशन नंबर, ये 2 है, दिस इज 3। चलिए, तो इसको अभी हम यूज करेंगे, ये वाला c² भी काट देते हैं यहाँ पे, ये c² इससे कट गया। चलिए, तो अभी नेक्स्ट शीट पे चलते हैं। नेक्स्ट शीट पे हम फाइंड करते हैं k। पार्टिकल का वेव नंबर कैसे निकलेगा सर? ठीक है, तो फॉर ए मटेरियल पार्टिकल, हाँ जी, पार्टिकल का वेव नंबर निकालना है भाई। अभी हमें k होता है बच्चे 2 पाई बाय लैम्डा। तो अगर एक वेव है जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है, उसका वेव नंबर 2 पाई बाय लैम्डा होगा। वेव नंबर या प्रोपेगेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको। अभी यहाँ मटेरियल पार्टिकल की बात हो रही है, तो यहाँ लैम्डा क्या आएगा? यहाँ लैम्डा आएगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो हमने फाइंड करी हुई है। तो इट इज 2 पाई h अपॉन p, बिकॉज लैम्डा इज h बाय p। अभी p को पुट कर देते हैं मास टाइम्स वेलोसिटी। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से v वेरिंग है, v है पार्टिकल की स्पीड जिसको आप चेंज कर सकते हो, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है कि v को चेंज करने से m चेंज होता है। m यहाँ पे रिलेटिविस्टिक मास है। इन चीजों की ना इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। तो अब 2 पाई बाय h ऐसे रहेगा, m की जगह हम m नॉट अपॉन वही 1 - v²/c² पावर ½ पुट करेंगे, और v ऐसे ही रहेगा। अब फिर से ये बन जाएगा 2 पाई m नॉट बाय h, और एक हमारा ये v है जिसको ऐसे रहने देते हैं, और ये नीचे वाली ब्रैकेट को ऊपर ले जाते हैं। ये ठीक है जी, पावर -½ अब फिर से डिफरेंशिएट करके हमें dk बाई dv निकालना है। विद रिस्पेक्ट टू v क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि v ही यहाँ पे ऐसी चीज है जिसको वेरी करने से k चेंज होगा, बाकी सब कांस्टेंट है।
मास कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम पार्टिकल है, एक इलेक्ट्रॉन है, उसकी स्पीड बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो अब डी ब्रोगली सर बोल रहे हैं कि वो पार्टिकल जो है उसको हम एक वेव से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फिर उसकी स्पीड को बढ़ाने से के पे इफेक्ट आएगा कि लैम्डा चेंज हो रहा है, उसकी स्पीड को बढ़ाकर लैम्डा चेंज होगा तो ओमेगा भी चेंज होगा। तो ये सब चीजें इंटर रिलेटेड है आपस में। तो हम अभी एक पार्टिकल को एज ए वेव रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा ही मतलब अमेजिंग कॉन्सेप्ट है ये। चलिए, अब डी के बाई डी वी निकाल लेते हैं। तो ये कांस्टेंट जो है 2 पाई m नॉट बाई एच, इसको ऐसे रहने देते हैं। अब यहाँ फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड लगेगा। तो पहले हम फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, जिसको मर्जी मान लो, 1 2, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड माइनस हाफ आगे आया, 1 - v² बाई c² पावर -3/2 आया, चेन रूल लगा, -2v/c² आया, प्लस सेकेंड फंक्शन 1 - v² बाई c² पावर माइनस हाफ, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वो 1 आएगा कि v को विद रिस्पेक्ट टू v डिफरेंशिएट करेंगे 1 आएगा। चलिए, तो इसको सॉल्व करेंगे। ये वाला माइनस इस माइनस से कट गया, और यहाँ पे इसको 2 को भी काट देते हैं। चलिए, वी स्केयर का फैक्टर आ गया, इसको लिख लेते हैं 2 पाई m नॉट बाई एच, ब्रैकेट के अंदर वी स्केयर, ये वाला वी और ये वाला वी मल्टीप्लाई डिवाइड बाई सी स्केयर इंटू 1 - v² बाई c² पावर -3/2 प्लस 1 - v² पावर -हाफ। चलिए, अब यहां से हम कॉमन ले लेते हैं इस फैक्टर को। ये वाला स्टेप ना थोड़ा याद रखना, इस फैक्टर को, ये इसको मैं कॉमन ले रहा हूं, ठीक है। तो जब मैं इसको कॉमन लूंगा, देखिए यहाँ पे क्या बचेगा। यहाँ पे अगर मैं +3/2 करूं तो मेरे पास 1 का फैक्टर आएगा, तो यहाँ पावर 1 बचेगी, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट शीट पे कर लेते हैं इसको, यही कर लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा 2 पाई m नॉट बाई एच, ब्रैकेट, ये फैक्टर एज इट इज v² बाई c², इसको तो मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा +1 -v² बाई c², उसकी पावर 1, और बाहर आ जाएगा 1 -v² बाई c² पावर -3/2। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। ये आ गया जी डी के बाई डी वी यहां से, ठीक है, ओके। अब हमें क्या करना है, एक तो यहाँ कटिंग हो जाएगी, ये v² बाई c² इस v² बाई c² से कट गया, तो 1 का फैक्टर। अब हमें इनको डिवाइड करना है, इक्वेशन 3 और 4 को, क्योंकि बेसिकली हमारे पास ये फॉर्मूला है डी ओमेगा, यहाँ पे ये है मेरे पास डी ओमेगा बाई डी वी। तो इन दोनों को डिवाइड करना है, 3/4 करना है। तो लेट अस डू ऑन द नेक्स्ट शीट। तो लेफ्ट हैंड साइड पे डी ओमेगा बाई डी वी अभी हमने कैलकुलेट किया, और एक हमने डी के बाई डी वी कैलकुलेट किया, तो ये तो आपस में कट जाएंगे, डी ओमेगा बाई डी के बचेगा जो वी जी होगा। डी ओमेगा बाई डी वी क्या था बच्चे, इट वॉज 2 पाई m नॉट बाई एच इंटू वी इंटू 1 - v² बाई c² पावर -3/2। लेट्स चेक, चेक करते हैं इसको। देखिए 2 पाई m नॉट बाई एच, ये तो सारा 1 है, यहाँ v का फैक्टर लगा दिया मैंने, और साथ में ये गुड डी के बाई डी वी, ये डी के बाई के डी वी है, इसमें भी 2 पाई m नॉट बाई एच का फैक्टर आ रहा है, लेकिन यहाँ v नहीं है ऊपर, ये सारा 1 है और ये फैक्टर है। तो ये आ गया 2 पाई m नॉट बाई एच, ठीक है, इंटू 1 - v² बाई c²। चलिए, तो ये हमारी डेरिवेशन कंप्लीट हो गई है, क्योंकि यहाँ पे ये फैक्टर इस फैक्टर से कट गया, 2 पाई m नॉट से कट गया, एच से कट गया, v बचा, तो ये v आ गया। और डी ओमेगा बाई डी के तो हमारा वी जी था, तो वी जी इज v। v क्या थी, पार्टिकल वेलोसिटी, जिससे भाई साहब हमारे पार्टिकल चल रहे हैं, और जितनी मर्जी स्पीड पे चाहे, हमने रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी मानी है, ये हमने वो सारे रिलेटिविस्टिक फॉर्मूले यहाँ अप्लाई करे हैं। और वीजी क्या है, वीजी उस वेव पैकेट की वेलोसिटी। तो अगर आप मटेरियल पार्टिकल को एक वेव से रिप्रेजेंट करते हो, तो एक वेव नहीं होगी, इट इज ए ग्रुप ऑफ वेव्स। किस चीज की वेव बनी हुई है, इट इज वेव ऑफ प्रोबेबिलिटीज, मैंने बताया था।
और एक वेव फंक्शन हम बनाएंगे अगले लेक्चर में, आने वाले लेक्चर्स में। फिर हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे और धीरे धीरे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा रिलेट होने वाली हैं कि किस तरह से मटेरियल पार्टिकल वेव्स की तरह बिहेव करते हैं, हम उनकी पोजीशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। बेसिकली यहाँ पोजीशन एग्जैक्टली नहीं बता सकते, हम पार्टिकल मोमेंटम एग्जैक्टली नहीं बता सकते, क्योंकि एक तो साइमल्टेनियस का चक्कर होता है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आने वाले लेक्चर में करेंगे। लेकिन उसके अलावा भी हमेशा पार्टिकल के होने या ना होने की प्रोबेबिलिटी होती है, रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटीज होती हैं, तो वहां हमेशा एक्सपेक्टेशन वैल्यूज होती हैं, एवरेज वैल्यूज होती हैं हमेशा। अगर आप बोल रहे हो कि ये पार्टिकल की वेलोसिटी है, तो एक सिंगल वेलोसिटी नहीं, यू हैव टू कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी, एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो ये सब चीजें आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।